मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक आर्किटेक्ट को देखते हैं जो अपनी नींद से उठता है। वो अपने रूम में कई सारे बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर के पीसेस देखता है। वहां पर उसे एक फोटो फ्रेम भी मिलता है जिसमें वो एक लड़की के साथ था, मगर फोटो में उस लड़की का चेहरा गायब होने लगता है। वो ये भी देखता है कि उसके रूम के सभी चीजें धीरे धीरे गायब हो रही है। विक्टर नोटिस करता है कि एक डार्क कलर की चीज धीरे धीरे उसके घर के सभी चीजों को गायब कर रही है। उसे उसके घर के छत पर वही काले कलर की चीज दिखाई देती है जो उसके रूम के बाकी चीजें अपने अंदर खींच रही थी। ये देख वो डर कर वहां से भागने लगता है। बाहर उसे एक आदमी दिखाई देता है। विक्टर उस आदमी से इस जगह के बारे में पूछने ही वाला होता है कि वो आदमी धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब विक्टर को समझ नहीं आता कि वो कहां पर है और ये सब हो क्या रहा है। जब वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो बाहर की चीजें देखकर वो और घबरा जाता है। बाहर विक्टर देखता है कि आसपास की सभी बिल्डिंग्स धीरे धीरे सड़ रही है और पूरा शहर ऊपर नीचे हो रखा है। मतलब फिजिक्स के लॉस उन पर काम नहीं कर रहे। अब विक्टर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है और एक बिल्डिंग को देखने लगता है जो धीरे धीरे सड़ रही थी। विक्टर सोचता है कि ये बिल्डिंग शायद सड़ने से पहले कुछ ऐसी दिखती होगी। जैसे ही वो ये सोचता है वो बिल्डिंग सेम वैसे ही बन जाती है। मतलब विक्टर ने अपने इमेजिनेशन से उस बिल्डिंग को फिर से ठीक कर दिया। अब विक्टर आसपास के बिल्डिंग्स को देख ही रहा होता है कि उसे एक बिल्डिंग पर एक डार्क ब्लैक कलर का क्रिएचर दिखाई देता है। वो क्रिएचर विक्टर को देख लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। विक्टर वहां से भागने की सोचता है, पर तभी वो क्रिएचर विक्टर पर हमला कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इस क्रिएचर का नाम रीपर था और वो अब विक्टर पर अटैक करने एक और बार आगे बढ़ता है, मगर सही समय पर वहां पर 3 लोग आकर उस रीपर पर हमला करते हैं और विक्टर की जान बचा लेते हैं। अब ये तीनों लोग विक्टर को लेकर एक रोड के किनारे तक ले जाते हैं और उसे ऊपर से नीचे कूदने को बोलते हैं, मगर विक्टर कूदने से मना कर देता है। ये सुन फैंटम नाम का एक आदमी उसे ऊपर से नीचे ढकेल देता है। जैसे ही विक्टर नीचे गिरता है वो अपने आप को एक चाइनीज मार्केट प्लेस पर देखता है। अब ये चारों रीपर को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भागने लगते हैं, मगर रीपर उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। ये देख उनका एक टीम मेंबर पायलट कहता है कि वो इस रीपर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने हाथ में एक डेटोनेटर लेकर रीपर के पास चले जाता है। जैसे रीपर उसके नजदीक आता है पायलट उस डेटोनेटर को फोड़ देता है जिसमें रीपर और पायलट दोनों मारे जाते हैं। आगे फ्लाई नाम की एक लड़की विक्टर को वहां की प्लेस दिखाने लगती है। फ्लाई कहती है कि वो यहाँ पर जो कुछ भी देख रहा है वो सब इंसानों की कल्पनाएं यानी इमेजिनेशन और मेमोरी से बनी हुई है, और जिन लोगों की इमेजिनेशन और मेमोरी से ये दुनिया बनी है वो सब कोमा में है। वो उसे ये भी बताती है कि रीपर्स दरअसल वो लोग हैं जो कोमा में मर गए। आगे फ्लाई विक्टर और फैंटम एक अबैंडन्ड बस तक पहुंच जाते हैं। बस के अंदर चढ़ने के बाद विक्टर देखता है कि ये बस एक दूसरे जगह से कनेक्टेड है जहां पर लोग रहते हैं और रीपर्स इस जगह पर नहीं आ सकते। जब ये तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो उस जगह का लीडर यान फ्लाई से कहता है कि वो विक्टर को इस जगह की सैर कराए। ये सुन फ्लाई विक्टर को उनकी जगह दिखाने लगती है। आगे फ्लाई विक्टर से कहती है कि जब कभी वो यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं और वापस लौटते हैं तो उन्हें उनका रास्ता मिटा देना होता है, वरना रीपर्स उन तक पहुंच सकते हैं। उस जगह पर विक्टर को एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन और घर दिखाई देता है। फ्लाई बताती है कि वो अपने इमेजिनेशन से यहाँ पर कुछ भी बना सकता है। अब विक्टर डिसाइड करता है कि वो थोड़ा आराम करेगा। जब वो सोता है तो वो अपने सपने में उसी फ्लैशबैक को देखता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि एक्सीडेंट से पहले वो एक विजिटिंग कार्ड लेकर एक हॉस्पिटल गया था। तभी वो कार में पहुंच जाता है जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी और देखते ही देखते उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो नींद से उठता है तो वो उसी कार को देखता है जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था, और कार के उस पार उसे वही हॉस्पिटल दिखाई देता है जहां पर वो एक विजिटिंग कार्ड लेकर गया था। तभी विक्टर के रूम में फैंटम आता है। फैंटम को लगने लगता है कि विक्टर शायद फ्लाई के करीब आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे धमकी देता है, ये कहते हुए कि वो फ्लाई से थोड़ी दूरी बनाकर रखे। जिस पर विक्टर कहता है कि फ्लाई जिसके साथ चाहे उसके साथ दोस्ती कर सकती है और ये उसकी मर्जी है। ये सुन फैंटम उसे फिर से धमकाता है और कहने लगता है कि इस ग्रुप का लीडर वो है। फैंटम आगे विक्टर को पकड़कर बाहर ले आता है। बाहर फैंटम विक्टर को उसकी स्पेशल पावर दिखाने को बोलता है, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों के पास स्पेशल पावर्स थे। अब विक्टर के स्पेशल पावर के बारे में मालूम करने फैंटम अपने दोस्त ग्नोम को उसके ऊपर खाली शेल्स फायर करने को बोलता है। जब ग्नोम विक्टर के ऊपर शेल्स फायर करता है तो फैंटम
उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, मगर विक्टर ऐसा कर नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। ये देख फैंटम ग्नोम को शेल्स उस पर तेजी से फायर करने को बोलता है और एक रोबोट को उसके ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है। अब वो रोबोट विक्टर पर हमला करने लगता है। हमले से बचने के लिए विक्टर अपने इमेजिनेशन से एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। फैंटम अब विक्टर से कहता है कि उसके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है और वो आगे विक्टर को ले जाकर एक आदमी के हवाले कर देता है जिसका नाम केबल था। फैंटम केबल से कहता है कि वो विक्टर को काम पर लगा दे। अब रात में विक्टर सोने चले जाता है और अपने एक्सीडेंट के बारे में सपना देखने लगता है। इस बार वो खुद को उस हॉस्पिटल के अंदर देखता है और उस पर कुछ डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। उसी हॉस्पिटल में वो एक बड़ा सा हॉल भी देखता है जिसमें कई सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल बेड्स पर लेटे हुए थे। अगली सुबह विक्टर नॉर्मल लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जिनके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं थे। विक्टर उनके साथ मिलकर अब काम करने लग जाता है। तभी वहां पर यान आता है और विक्टर को बताने लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने इमेजिनेशन की मदद से कुछ ऐसा नहीं बना सकता और यहाँ पर कोई कायदा कानून या फिजिक्स के लॉस एग्जिस्ट नहीं करते। यान विक्टर से ये भी कहता है कि उसे अपने खुद की स्पेशल पावर ढूंढ निकालनी होगी। आगे यान अपने टीम मेंबर्स को बाहर जाकर कुछ वेपन्स ले आने को बोलता है। अब फैंटम विक्टर और उसकी टीम बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उनका एक टीममेट एस्ट्रोनॉमर वेपन्स की लोकेशन ढूंढने लगता है। वही विक्टर को उन सभी मेंबर्स के सामान हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं क्योंकि उसके पास बाकियों जैसी कोई स्पेशल पावर नहीं थी। जब ये सभी लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, वहां पर ऑलरेडी एक दूसरा ग्रुप उन वेपन्स को चुराने के लिए आया हुआ होता है। अब फैंटम के ग्रुप में और दुश्मन ग्रुप में फायरिंग होने लगती है। ये देख फैंटम को गुस्सा आता है और वो अकेला ही उस दुश्मन ग्रुप को साफ कर देता है। अब इस फायरिंग की आवाज को सुनकर रीपर्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। आगे फैंटम और उसके साथी एक सबमरीन को ढूंढ निकालते हैं जिसमें हथियार और बारूद वगैरह था, मगर उन्हें उस सबमरीन से वेपन्स निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला था। अब रीपर्स इनकी ओर बढ़ने लगते हैं और केबल नाम का एक टीम मेंबर जल्दी जल्दी वेपन्स सबमरीन से निकालने लगता है, मगर इस भागम दौड़ी में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। तभी विक्टर अपने सर पर हाथ रखकर अपने इमेजिनेशन से एक रैंप बनाता है। इस रैंप की वजह से केबल ऊपर से नीचे नहीं गिरता और उसकी जान बच जाती है। अब फैंटम के सभी टीम मेंबर्स सारे वेपन्स वगैरह लेकर रीपर्स के वहां आने से पहले उस अबैंडन बस में घुस जाते हैं। रात के समय सभी मशाल जलाए हुए एक जगह पर बैठ जाते हैं और विक्टर की तारीफ करने लगते हैं जिसने केबल की जान बचाई थी। यान विक्टर की तरफ आता है और उसे बताने लगता है कि उसने आज तक किसी भी इंसान के पास ऐसी स्पेशल पावर नहीं देखी जो विक्टर के पास थी। आगे यान अपने सभी लोगों से कहता है कि विक्टर की मदद से वो अपने खुद का एक टाउन बनाएगा जहां पर वो सभी लोग रीपर से सुरक्षित रह सकते हैं। यान आगे बताने लगता है कि वो सब लोग कोमा में हैं, मगर विक्टर के पावर की मदद से वो अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए एक बढ़िया टाउन बना सकते हैं और अपनी बची कुची जिंदगी वहां पर गुजार सकते हैं। ये सुन विक्टर कहता है कि उसके पास शायद इतनी पावर नहीं है ताकि वो एक टाउन को बना सके, जिस पर यान कहता है कि तुम अपने पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम बड़े आराम से हम सभी लोगों के लिए एक टाउन बना सकते हो। ये सारी बातें फैंटम को चुभने लगती है, इसलिए वो यान को विक्टर पर भरोसा ना करने को बोलता है, मगर यान उल्टा फैंटम को ही डांटने लगता है और अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। आगे यान अपने एक मेंबर एस्ट्रोनॉमर को एक लोकेशन पता करने को बोलता है ताकि वो वहां विक्टर की मदद से एक नया टाउन बना सके। अगली सुबह जब यान और बाकी लोग उस लोकेशन की ओर निकलने लगते हैं तो फैंटम छुपके से एक ऑब्जेक्ट को अपने बैग में रख लेता है जो रीपर्स को अट्रैक्ट करता था। कुछ देर बाद ये सभी बस में घुसकर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, मगर तभी वो लोग देखते हैं कि रीपर्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। यह सब फैंटम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विक्टर फ्लाई के करीब आ जाए। जब सभी लोग सवाल करने लगते हैं कि रीपर्स ने उन्हें कैसे ढूंढ निकाला तो फैंटम विक्टर के पास जाकर अपने जेब से वो अजीब सा ऑब्जेक्ट निकालता है और सबको बताने लगता है कि ये ऑब्जेक्ट विक्टर अपने साथ यहाँ पर लाया था ताकि रीपर्स उन्हें ढूंढकर खत्म कर दे। पर तभी फैंटम देखता है कि उसका हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है, मतलब वो रियल वर्ल्ड में मर रहा है। इससे पहले कि फैंटम कुछ कहता, यान उस पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। यहाँ में पता चलता है कि अगर कोई इंसान इस रियलिटी में मरता है तो वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाएगा। अब फैंटम एक रीपर में बदल जाता है। तभी वहां पर दो और रीपर्स आकर ग्नोम और केबल को मार देते हैं। ये देख सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, मगर इस भागम दौड़ी में विक्टर
उन रीपर्स के हाथों घायल हो जाता है। अब रीपर्स उन सभी लोगों का पीछा करने लगते हैं और ये देख विक्टर अपने इमेजिनेशन की पावर से एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है, मगर घायल होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने रियल वर्ल्ड में जागता है और खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखता है, जहाँ पर कई सारे दूसरे पेशेंट्स भी थे। यहाँ पर विक्टर को याद आता है कि उसने यान से एक डील की थी कि वो उसे कोमा के वर्ल्ड में एक आलीशान टाउन बनाकर देगा। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि फ्लाई दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड है, जो उसके साथ कार एक्सीडेंट के टाइम पर मौजूद थी और वो भी उसी की तरह कोमा में है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि विक्टर और फ्लाई के बीच हमेशा पैसों को लेकर बहस होती थी और विक्टर फ्लाई की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था, इसलिए उसने उस हॉस्पिटल के डॉक्टर यान के साथ एक डील की थी। आगे हमें विक्टर के पास्ट के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां पर विक्टर यान के यहाँ पर गया था। उसने यान से कहा था कि वो उसके कोमा पेशेंट्स के लिए उनके इमेजिनरी वर्ल्ड में एक बढ़िया सा टाउन बना कर देगा। वहां के सभी पेशेंट्स को देखकर और उस डॉक्टर के प्रोजेक्ट को लेकर विक्टर थोड़ा हिचकिचाने लगता है, मगर यान के साथी विक्टर को पकड़कर उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं। विक्टर किसी तरह उनसे बचकर कार में बैठ जाता है, जिसमें फ्लाई भी थी, मगर कुछ दूरी पर ही उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। देखते ही देखते वहां पर यान के साथी आकर विक्टर और फ्लाई को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वही प्रेजेंट टाइम में विक्टर को पास ही के बेड पर फ्लाई नजर आती है, जो अब भी कोमा में थी। ये देख वो डिसाइड करता है कि वो वापस कोमा में जाकर यान के लिए वो टाउन बनाएगा। कुछ ही देर में वो वापस ड्रीम वर्ल्ड में जागता है और अपने साथियों को उन रीपर से बचाता है। आगे फ्लाई, विक्टर और बाकी लोग उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर विक्टर वो टाउन बनाने वाला था। विक्टर सभी लोगों से कहता है कि वो सब कोमा में है और उन्हें रियल वर्ल्ड में जागना होगा। ये सब बातें यान भी सुन रहा होता है। यान विक्टर से कहता है कि वो जल्दी से अपने माइंड की पावर से एक बड़ा सा टाउन बनाए। अब विक्टर के पास और कोई चारा ना होने के कारण वो अपने पावर से एक फ्यूचरिस्टिक टाउन बनाता है। जैसे ही वो टाउन बन जाता है, रियल वर्ल्ड में यान के साथी उन सभी पेशेंट्स के ऑक्सीजन सप्लाईज को बंद करने लगते हैं, जिससे ड्रीम वर्ल्ड में धीरे धीरे उनके टीम के लोग मरने लगते हैं। अब विक्टर बचे हुए लोगों से कहता है कि अगर उन्होंने इस जगह पर अपने खुद के बॉडीज को ढूंढ निकाला तो वो सब रियल वर्ल्ड में जाग सकते हैं। आगे फ्लाई, विक्टर और एस्ट्रोनॉमर बस में घुसकर उसी हॉस्पिटल वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं। इससे पहले कि ये तीनों अंदर जाते, एस्ट्रोनॉमर हवा में गायब होने लगता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में यान के साथियों ने एस्ट्रोनॉमर के ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था। तभी विक्टर और फ्लाई देखते हैं कि वहां पर यान भी है। यान विक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर फैंटम आता है, जो एक रीपर बन चुका था। वो यान पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। आगे विक्टर और फ्लाई किसी तरह उस रूम तक पहुंचते हैं जहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। वो खुद के बॉडीज को ढूंढ लेते हैं और रियल वर्ल्ड में जाग जाते हैं। यान के साथी और कोवर्कर्स विक्टर और फ्लाई को देखकर शॉक हो जाते हैं। मूवी के फाइनल सीन में हम यान को देखते हैं, जिसका ECG 0 हो जाता है और विक्टर फ्लाई को लेकर हॉस्पिटल से जाने लगता है। इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।